ने कहा है, मंजिलें भी ज़िद्दी हैं, रास्ते भी ज़िद्दी हैं, देखते हैं कल क्या हो, मेरे हौसले भी ज़िद्दी हैं। ये कुछ कर गुज़रने की चाहत और अपनी मंजिल को पाने की धुन और उसके लिए अनथक प्रयास ही तो है जो हार के सामने जीतने वाले को शहंशाह या अचीवर बना देता है। जिसने कछुए और खरगोश की रेस में उस दिन कछुए को एक नई पहचान दे दी, जबकि नतीजे कुछ कुछ पहले से ही तय थे। पर आज उसे कुछ कर दिखाना था। उसे अनथक और दृढ़ रहकर लगातार तब तक दौड़ना था जब तक कि वो अपनी छिपी हुई ताकत को साबित नहीं कर देता। उसकी जीत और हार में केवल एक गुण का फर्क था और वो था उसकी परसिस्टेंस। वरना उसे लूज़र और स्लो तो पहले से ही घोषित किया जा चुका था। और उस दिन कछुए ने जो कर दिखाया वो सच में चौंकाने वाला था। जीवन में हमें भी कई बार लोग ऐसे ही स्लो, लूज़र, मोटा, पतला, टू बोल्ड, टू शाय जैसे नामों से लेबल कर देते हैं। वो हमारी काबिलियत को या तो पहचानना नहीं चाहते या उस पर शक करते हैं। लेकिन जब तक हम हार नहीं मानते, कोई हमें हरा नहीं सकता। कबीर ने कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। परसिस्टेंस या लगातार अनथक और दृढ़ रहकर अपनी कोशिश को जारी रखना ही वो गुण है जो हमें औरों से अलग पहचान देता है। आशा की नाजुक सी डोर को पकड़े रहने और उसकी ज्वाला को जलाए रखने के लिए हमें प्रोत्साहित रखता है। किसी गांव में एक विधवा थी। उसकी थोड़ी सी ज़मीन थी, वो भी ज़मींदार ने हड़प ली। वो अपनी फरियाद लेके जज के पास गई। जज भी बहुत घमंडी था, किसी की परवाह नहीं करता था। उस विधवा की क्या औकात, पर वो भी रोज़ रोज़ जाती रही, अपनी फरियाद करती रही। उसके इस प्रकार लगातार अपनी गुहार लगाने और अपनी कोशिश में बने रहने से आखिर वो जज भी प्रभावित हुए बिना ना रह सका। उसने उसका केस देखा और उसको न्याय दिया। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल टैक्टिक है, आजमा के देखिए। जीसस क्राइस्ट ने जब ये कहानी सुनाई तो उनका कहने का मतलब था कि अपने प्रयास में हार ना मानो, आशा की डोर को थामे रहो, बी परसिस्टेंट, डोंट गिव अप होप। इंसान तो क्या, परमपिता परमेश्वर भी हमारी रोज़ रोज़ लगातार की गई प्रार्थना और विनती को सुनते हैं, इसलिए प्रार्थना में बने रहिए। मुझे श्री हरिवंश राय बच्चन की कुछ सुंदर लाइनें याद आ गईं। वो कहते हैं कि डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। परसिस्टेंस की भी हमारी ही तरह कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके बिना वो कुछ अधूरा सा महसूस करती है। उसकी पहली फ्रेंड है पेशेंस या धैर्य, जो कानों में कहती रहती है कि अपने आप को समय दो, अगर गिर गए हो तो उठो, आंसू पोंछो और फिर से चलना शुरू करो। दूसरी फ्रेंड है आशा या होप, जो कहती है कि मंजिल दूर नहीं, बस थोड़ा सा और चलना है। तीसरी फ्रेंड है फोकस, जो कहती है कि निशाने पर ध्यान दो और अर्जुन की तरह केवल चिड़िया की आंख को देखो। और अगर फेल हो भी गए हो तो बैठ के मूल्यांकन करो, देखो कि किस कारण से फेल हुए। हो सकता है कि तुम्हें नई स्ट्रैटेजी या नई अप्रोच की ज़रूरत है। बार बार वही गलती करोगे तो वही नतीजे मिलेंगे। चौथी ख़ास फ्रेंड है विजन या दर्शन, जो सही दृष्टिकोण या राइट पर्सपेक्टिव और मकसद देती है। इसके बिना तो सब कुछ खोखला है। जब मंजिल का ही नहीं पता तो रास्ता कैसे पता होगा। रास्ते के संघर्ष और उनका समाधान कैसे पता होगा। और ऐसे संघर्ष जिन पे चलना और उन पे टिके रहना बहुत कठिन है, जो अग्निपथ होते हैं। पर अग्निपथ पर चलकर और उनकी दूसरी ओर निकलकर ही महापुरुष बनते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध, गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, या फिर समाज सेवक या रक्षक जैसे राजा राम मोहन रॉय। ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जहां लोगों ने सिर्फ अपनी परसिस्टेंस
और हौसले के बल पर अपनी मंजिल को हासिल किया, इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया। पर सच तो ये है कि हर इंसान की अपनी कहानी होती है, अपना सफ़र और अपने संघर्ष होते हैं। वो उसे गिरकर उठने में और उसके अंदर गिरकर उठने और दोबारा से लड़ने की ताकत होती है। ये संघर्ष ही तो हैं जो हमारे जीवन को मसालेदार, जायकेदार बनाते हैं। वरना आप अगली पीढ़ी को इंस्पायर करने के लिए अपनी कौन सी कहानी सुनाना चाहेंगे? यकीनन वो तो नहीं जिसमें आप गिर गए थे और रोते रहे या ताने सुनते रहे। हरगिज़ नहीं, क्योंकि अपनी कहानी में आप खुद हीरो हैं। आप परसिस्टेंट और स्टेडी हैं, अडिग और दृढ़ हैं, और अल्टीमेट विनर भी आप हैं। और शायद ये शेर भी सुनाना चाहें, अभी ना पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा ही किया है। ना हारे हैं ना हारेंगे कभी, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। Thanks everyone for your support. Please write your valuable comments in the comment box below. नमस्कार, फिर मिलेंगे।